नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम 7th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर कवर अप करेंगे, जो भी हमारा अपना समानता। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता, भाई अपने यहाँ पे समानता का संविधान है, लेकिन आज भी लोगों को असमानता का देखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। ठीक है, सभी को भी एक समान मानता है, वो किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के हों। ठीक है, या चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। भाई पहले कानून नहीं था, लेकिन अब उनको जो समानता और भाई उनको सुनिश्चित करने के लिए बना दिए गए हैं। ठीक है, कोई किसी को नीची वर्ग जाति को कुछ बोलेगा तो उस पर क्या एक्ट लगाया जाएगा, इस टाइप से, या कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उस पर क्या एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून सभी को, कोई भी व्यक्ति उसको एक नज़र से देखता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या भाई कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कोई कैसी पृष्ठभूमि से आता हो या कोई अच्छी पृष्ठभूमि, तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। भाई पहले क्या करते थे, भाई जो ज़्यादा नीचे वर्ग के लोग थे उनको भाई जो धार्मिक स्थान उन पर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वो उनको छूत मानते थे। लेकिन आज के टाइम पे हर जगह उनको जाने के लिए अनुमति है। ठीक है, तो एक बार आप इसके ऊपर देख लीजिए। ये 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसका भुगतान आधार के साथ किया जाए। वह भाई उसको एक अलग नज़रिए से देखता है। वह भी सोचता है कि भाई उसको जो उसने मेहनत की उसको वो सम्मान के साथ उसके पैसे दिए जाएं। ठीक है, सब लोग सार्वजनिक, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों पर का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा संविधानहीन समाजों की मदद करके। पहला भाई कानून बना के, दूसरा भाई जो कोई नीचे वर्ग के या उनको कुछ अलग से सुविधाएं प्रदान करके भाई ऐसे दिया गया। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से कानून हैं भाई जो व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त कराने में उनकी सहायता करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। ठीक है, जैसे पहले लोग उनको अवसर नहीं मिल पाते थे, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले जिससे वह भी अपने आप को सेटल कर पाएँ। ठीक है, अब ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम, ये पूछा जाता है भाई जो मिड डे मील, माध्यमिक भोजन की व्यवस्था कब स्टार्ट हुई और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई। ठीक है, तो पढ़ लीजिए आप इसको। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम की काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि क्या पड़े भाई, ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, घर जाते थे लंच में और उधर ही रह जाते थे। जो लास्ट के जो उनके पेड़ थे वो छोड़ देते थे भाई, वो पढ़ाई से हट रहे थे थोड़े थोड़े। ठीक है,
उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों के अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मिड डे मील मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ऐसे परिवार जिनको तो भाई 2 टाइम भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, अगर उनको भाई पढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा और अच्छा मैनेजमेंट मिलेगी और खाने के लिए खाना भी मिलेगा तो वो उधर ही जाना पसंद करेंगे। तो इसलिए जो गरीब बच्चे हैं वो उनका भी ज़्यादा प्रवेश होगा था स्कूल में। ठीक है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे आते हैं और साथ साथ वो फिर भोजन करते थे। कुछ स्थानों पर जो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। माध्यमिक भोजन कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता करता है। ठीक है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर उनका अभी खाली पेट आएंगे तो पढ़ाई पर भी ध्यान उनका अच्छे से केंद्रित नहीं हो पाएगा। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो मिड डे मील कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूलों हैं जैसे जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के बारे में भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसा असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उन्हें सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाते हैं, बाद में भी लोग उन्हें समान समझने में इनकार करते हैं। जो भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में एक अध्ययन दिया हुआ था वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक दलित बच्चा है, इसको टीचर वो स्कूल के ग्राउंड में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो भाई इसका आपको एक आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, जो भाई विकलांग वगैरह, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है। ठीक है, भी कोई भी कमतर नहीं, अगर उनको अच्छे अवसर मिलेंगे तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंडेंट हो सकते हैं और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संग्रह है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाई चलो भाई अब हम आगे पढ़ते हैं। ये सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है, ये हर एक जगह जितने भी अपने देश, लगभग सभी देशों में ऐसे ही उनको भाई जो ये दुर्व्यवहार है या जातिगत या महिला पुरुष या जो इनमें भेदभाव वो हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। भाई उनके लिए कुछ अलग एरिया उन्होंने बांट रखा था कि आप यहीं पे रहोगे, उनके साथ अलग व्यवहार होता था। कहीं पे अगर वो जा रहे हैं अगर बस में तो उनको अगर दूसरे जो वाइट हैं वो वाले पीपल हैं वो आ जाते थे तो उनको वहाँ से अपनी सीट देनी पड़ती थी, उठना पड़ता था। ठीक है, उनके स्कूल अलग थे, उनकी बसेज अलग थी, उनके हॉस्पिटल अलग थे। ठीक है, तो भाई ये बताया गया आगे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक है, अब रोजा पार्कर्स के बारे में बताया। भाई जब इन्होंने सीट देने से मना कर दिया था रोजा पार्कर्स
1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। ठीक है भाई, यही पूछ लिया जाता है ये कौन सा आंदोलन है, ये भाई नागरिक आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर निषेध कर दिया। ठीक है, उन्होंने भाई नकार दिया कि भाई आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यताएं वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ठीक है भाई, निजी स्कूल ये होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, अब आप अपना संविधान देख लीजिए भाई, ये पूछा जाता है भाई ये क्या क्या बताता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध, ठीक है भाई, इसके लिए बनाया गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है भाई, राज्य भी नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से लेकर पूर्णतः या भागवत राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए उपयोग, ठीक है, उनको मना नहीं करेगा। के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र में की चुनौती। ठीक है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसमें से भी एक तो आपका जो रोजा पार्कर वाला था ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसमें आपका जो ये अनुच्छेद 15 के बारे में बताया ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भाई पहले भी आया हुआ और आगे भी आ सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। और एक आपसे ये पूछा जाता भाई हम किस जो लोग हैं उनमें किस टाइप का भेदभाव नहीं कर सकते भाई, लिंग, जाति, धर्म या इस टाइप से स्त्री पुरुष हम उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई हम अब इसके की वर्ड्स पढ़ लेते हैं लास्ट में। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, भाई सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार उसको होता है जिसकी 18+ आयु और जिसको वोट डालने का अधिकार हो। ठीक है, गरिमा ये होती है भाई सबका अपना आत्मविश्वास होता है, अगर उनको उस नज़र से नहीं देखा जाए या उनको सम्मान दिया जाए तो उनकी गरिमा ठेस पहुंचती। संविधान क्या कहता है, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। ठीक है भाई, नागरिक अधिकार आंदोलन यह भाई जो अपने हितों के बारे में लोग करते हैं। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग के लिए किया। ठीक है, ये पूछ लिया जाता भाई नागरिक अधिकार आंदोलन किस लिए होता भाई, ये है नस्लगत भेदभाव में जो भाई काले लोग थे उन्होंने किया था। ठीक है, तो हमारा भाई फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है भाई। चैप्टर्स होने के बाद हम साथ साथ जो इनकी मैराथन क्लासेज हैं भाई नोट्स की वो भी ले आएंगे। ओके, धन्यवाद।